हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है, सब कुछ आपको 100% समझ में आएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको माध्यक का पूछा जाएगा, और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर इसका फार्मूला जरूर पूछता है। तो आइए इसको हम सीखते हैं। यहाँ पर जो है ध्यान से देखिएगा, ये सवाल है और सवाल में हमेशा आपको दो चीज दिया रहेगा, एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता। आपको संचयी बारंबारता एक नया टर्म आ गया है। जब भी माध्यक का या माध्यिका के बारे में बात किया जाएगा तो संचयी बारंबारता आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जब भी आपको निकालना होगा तो इस 5 को आप यहाँ पर लिखिए। ये 5 है यहाँ पर, और 5 में इसको तिरछा, 5 में 8 जोड़ी कितना आएगा 13, फिर 13 में ये 20 जोड़ी कितना आ जाएगा, ये आपका 33, फिर 33 में 15 जोड़ी कितना आ जाएगा, ये आपका 48, और 48 में ये 7 जोड़ी कितना आ जाएगा 55, फिर 55 में ये 5 जोड़ी कितना आ जाएगा 60। ये आपका संचयी बारंबारता गया, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं। 0 से 10 के बीच में 5, फिर देखिए 20 से 0 से 20 के बीच में 13, ठीक है ना। ये संचयी बारंबारता कह रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो संचयी बारंबारता सही निकला है कि गलत निकला है आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप बारंबारता को जोड़िए। तो बारंबारता को यहाँ पर ना माध्यिका में बारंबारता को हम n जो इसका सम होता है इसको पहले हम जोड़ेंगे टोटल को, तो इसको हम n से लिखते हैं। तो सबको जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये 7 5 12 12 और यहाँ पर 8 20 20 20 40 और 40 20 60। तो यहाँ पर जो है 60 आ गया। देखिए यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो संचयी बारंबारता है सही है। अगर दोनों मिल जाएगा तो यहाँ पर और इसका ये तो सही है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका जो है हम n/2 निकालते हैं, इसका आधा करते हैं, n/2 करते हैं। तो यहाँ पर जो है 60 का आधा करेंगे, ध्यान से देखिएगा 60/2, तो काट लीजिए कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। यानी कि n/2 का जो है मान कितना आ गया, ये आपका 30 आ गया, ठीक है ना। ये 30 आ गया। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये 30 जो है ना, इस संचयी बारंबारता में देखना है, संचयी बारंबारता में देखना है कि 30 जो है यानी कौन से वर्ग अंतराल में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 30, तो यानी कि 30 किस में मौजूद है, इस यहाँ 13 से जस्ट बड़ा इसमें मौजूद है, यानी कि इसमें इसके नजदीक जाना है, ठीक है ना। ये जो 30 है n/2 जो यानी कि किसके नजदीक है, तो ये 33 के नजदीक है। अगर आप 13 लेंगे तो बहुत दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 33 के नजदीक है, तो इसका जो होगा वर्ग अंतराल ये हम इसको चिन्ह कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका जो हो गया 20 से 30 में ना, ये माध्यक वर्ग आ गया। माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल में इसको जो हम L से, यानी कि L बराबर जो होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो L जो होता है लोअर लिमिट, ये माध्यक वर्ग का लोअर लिमिट कितना है L बराबर, ये 20 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए n/2 तो आपको पता ही है कितना है n/2, तो यहाँ पर 30 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए CF, ये इसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। CF क्या होता है, तो n/2 से, यानी कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो कितना है ये 13 है, तो हम यहाँ पर 13 लिखेंगे, ठीक है ना, 13। उसके बाद यहाँ पर F क्या होगा, तो ये माध्यक वर्ग का बारंबारता। तो माध्यक वर्ग का बारंबारता क्या है, ये 20 है ना, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए इसका h कितना है, ये कितने के हाइट से बढ़ रहा है, तो 0 से 10 10 से 20, तो 10 बढ़ रहा है ना, 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। फार्मूला जो होता है मीडियन बराबर, ठीक है ना, ये L प्लस n/2 माइनस CF अब बट्टा F और इनटू ये H, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है L का मान कितना है, यहाँ पर L का मान जो है 20 है, L का मान 20 और प्लस यहाँ पर L का मान 20 है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये n/2, तो n/2 का मान कितना आया है, तो n/2 का मान 30 आया, तो हम यहाँ पर 30 लिखते हैं, ठीक है ना, 30 और माइनस CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, ये 13, तो यहाँ पर हम 13 लिखेंगे, ठीक है ना, ये 13। और बताइए F का मान कितना है, तो F जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर F का मान जो है ये 20 होगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। और इसका हाइट कितना है, तो यहाँ पर जो है इसका हाइट जो है, देखिए हाइट कितना 10 है, तो 10 लिखेंगे। अब इसको काट लीजिए, ठीक है ना, इसको काट लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, पहले इसको हम घटा लेते हैं एक बार। ये 20 और
प्लस घटेगा कितना है 7 और बट्टा ये आपका 20 और यहाँ पर 10 से गुना है तो 10। अब 0 से 0 ये कट जाएगा और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 17, घटाएंगे तो 30 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा 17। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर इसको ये जो नीचे आपका आ गया 20 और प्लस ये 17/2। अब इसको काट लीजिए कितना आ जाएगा ये 8.5 काटेंगे तो 17 में तो 20 और यहाँ पर 20 और प्लस 8.5। अब इसको लिख दीजिए तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 28.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। माध्यिका जो है हम इस तरीके से निकालते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। बिल्कुल हम आसान तरीके से आपको बताए हैं। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।